हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर के बारे में, जो कि है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शंस होता है डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स। इनके नेम से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंटासिड के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका जब यूज़ किया गया था तो ये स्टमक को और भी ज़्यादा एल्कलाइन बना देता था, जिसकी वजह से स्टमक और भी ज़्यादा एसिड रिलीज़ करती थी। तो ये प्रॉपर नहीं था। तो सेकेंड आता है मेटल हाइड्रोक्साइड, जो कि बेटर अल्टरनेटिव है, जैसे कि मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन ये कंट्रोल सिम्टम्स को तो कंट्रोल कर लेता था, लेकिन काउस को ख़त्म नहीं करता था। तो ये भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो थर्ड आता है एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन इसलिए क्योंकि हिस्टामिन का काम है स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ पेप्सिन एंड एचसीएल इन स्टमक। तो इसलिए हम लोग एंटीहिस्टामिन यूज़ करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है सिमेटिडिन, जिसको कि टेगोमेट भी बोलते हैं, और दूसरा आता है रेनिटिडिन, जिसको जैंटेक भी बोलते हैं। तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका ट्रिक है सिमरन ताज़ा। तो इसका सेकेंड पार्ट है एंटीहिस्टामिन और एंटी एलर्जिक ड्रग्स। तो यहाँ पे हिस्टामिन का एक और फंक्शन होता है फॉर रेस्पॉन्सिबल फॉर नेसल कंजेशन इन कॉमन कोल्ड एंड गिव एलर्जिक रेस्पॉन्स टू पोलन। तो यहाँ पे जो एंटीहिस्टामिन यूज़ होती है उसके नेम से ब्रोमोफेरिनामिन, जिसको डेमेंटेप या डेमेंटेन भी बोलते हैं, और टेरफेनाडिन, जिसको सेल्टेन बोलते हैं। तो इसको याद रखने के सिंपल तरीके हैं ट्रिक। ब्रो दिल दिमाग तेरा सैलेंट है। तो एंटीहिस्टामिन और एंटी एलर्जिक ड्रग्स के बारे में हो गया। और एक और चीज़ यहाँ पता करने की है कि एंटीहिस्टामिन को एंटी एसिड की तरह यूज़ होता है कि नहीं। तो नहीं कर सकते, क्योंकि एंटी एलर्जिक और एंटी एसिड ड्रग वर्क ऑन डिफरेंट रिसेप्टर्स। थर्ड आता है न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स के बारे में। तो ट्रैंक्विलाइजर्स का काम है यूज टू रिड्यूस मेंटल टेंशन, रिलीव एंजाइटी एंड मेंटल स्ट्रेस। तो ये सब का कारण होता है नोराएड्रेनालिन, विच इज़ अ मूड चेंज न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ से भी क्वेश्चन आए थे, नोराएड्रेनालिन इज न्यूरोट्रांसमीटर। तो अब इसके बढ़ने घटने से ही ये सब होती है। तो नोराएड्रेनालिन जब बढ़ जाता है तो एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है कोई भी, और स्लीपिंग प्रॉब्लम आती है। तो उसको क्योर करने के लिए मेडिसिन आते हैं, जैसे कि बारबिटूरिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, जैसे कि वर्नियोल, एमेचल, वैलियम एक्सेट्रा। और अगर नोराएड्रेनालिन थोड़ा सा घटा तो हाइपरटेंशन हो जाता है, जैसे कि क्लोरोक्साइड, मेप्रोबोमेट। और थर्ड, नोराएड्रेनालिन बहुत ज़्यादा घट गया तो डिप्रेशन हो जाता है, जिसके लिए मेडिसिन आती है एप्रोनिजाइड फेनल्जीन, जिसको नाइडिल भी बोलते हैं। और एक और मेडिसिन है एक्वेनिल, इसको यूज़ करते हैं फॉर कंट्रोल डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन। तो बस यही ध्यान रखना है कि नोरा ज़्यादा बढ़ गई तो एक्साइटेड, और घट गई तो हाइपरटेंशन, और बहुत ज़्यादा घट गई तो डिप्रेशन। न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स में भी सेकेंड सेक्शन है, जिसका एनाल्जेसिक, जिसका काम है टू रिलीव पेन। ये भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है नॉन नारकोटिक्स, आदत नहीं लगने वाली। दूसरा नारकोटिक्स, जिससे आदत लग जाती है। तो इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट नेम है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एस्पिरिन, पैरासीटामोल। एस्पिरिन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसके फिगर पूछ लिए जाते हैं। इसके अलग नेम जो है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। और यहाँ से एक और क्वेश्चन आती है, ये ऑल्सो एक्ट्स एज एंटीपायरेटिक एंड एंटी ब्लड क्लॉटिंग। तो ये नेम बहुत इम्पोर्टेंट है एस्पिरिन, इसको अच्छे से इसका फिगर और सेकेंड नेम याद रखना है। और नारकोटिक्स में आते हैं मॉर्फिन, कोडीन और हेरोइन। फोर्थ नंबर पे आता है एंटी माइक्रोबियल्स, जिसका काम है टू क्योर डिजीज काउज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसका फर्स्ट पार्ट में आता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में सबसे पहले आया था सेल्वर्शन। सेल्वर्शन से ही पता चलता है
मतलब आर्सेनिक बॉन्ड होता है इसमें, एजोडाई इसमें NN बॉन्ड आएगा, और थर्ड प्रोटोसिल, और फोर्थ आता है सल्फर ड्रग। तो ये सब के साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा थे, इफ़ेक्टिव नहीं था, तो इसको हटा दिया गया। बाद में लाया गया है डिफरेंट ड्रग्स, जैसे कि एक्शन के बेसिस पे बोले तो बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल। तो बैक्टीरियोस्टैटिक जो होता है वो बस रोकता है, और बैक्टीरियोसाइडल उसको किल करता है। तो बैक्टीरियोस्टैटिक्स में नेम आते हैं बाइथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकल, और बैक्टीरियोसाइडल में आता है पेनिसिलिन, अमीनोग्लाइकोसाइड और फ्लोक्सेसिन। तो यहाँ से भी इनके नाम से भी बहुत इम्पोर्टेंट है बैक्टीरियोसाइडल, इसके भी क्वेश्चन आए हुए थे। और वर्क बेसिस पे अगर बात करें तो दो टाइप के होते हैं, ब्रॉड और एक नैरो स्पेक्ट्रम। तो ब्रॉड में बाकी सब आ जाता है, और नैरो में एक एग्जांपल है पेनिसिलिन जी। तो बाकी ब्रॉड और लिमिटेड में आते हैं। ये नेम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए। और का सेकेंड पार्ट देखिए तो एंटीसेप्टिक में ये होता है टू अप्लाई टू लिविंग टिश्यू इन कट, वुंड, अल्सर, एनीथिंग। और इसके एग्जांपल्स हैं डेटॉल में बनता है क्लोरोजेनोल और प्लस टर्पिनोल इससे। तो डेटॉल से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इसके स्ट्रक्चर पूछे हुए थे टर्पिनोल के और क्लोरोजेनोल, तो इसको भी ध्यान रखना है। और सेकेंड आता है बिथेनॉल, ये सॉप में ऐड किया जाता है, और टिंक्चर ऑफ आयोडीन, और फिर आइडोफॉर्म और बोरिक एसिड। और इसके एक और पार्ट होते हैं फिनॉल के दूसरे सेक्शन आते हैं डिसइंफेक्टेंट। तो ये ऑब्जेक्ट्स पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि इसमें आता है 0.2 to 0.4 ppm Cl2 SO2, और एक कॉमन रखे दोनों के लिए, जैसे कि 1% फिनॉल डिसइंफेक्टेंट होता है और 2% फिनॉल एंटीसेप्टिक होता है। इसके फिफ्थ सेक्शन में आते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग, जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स। ये वाले से नेम्स बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में इवेंचुअली ये ज़रूर आते हैं, इसके नेम्स आ जाते हैं, तुमको याद रखना पड़ेगा। नॉरेंथिंड्रोन, इथाइल एस्ट्राडाइल, इसको नोवेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नॉरेंथिंड्रोन अलग है और इथाइल एस्ट्राडाइल को ही नोवेस्ट्रॉल बोलते हैं, तो इसको पक्का याद कर लीजिए। और फिर आता है नेक्स्ट केमिकल्स इन फूड। तो पहला आता है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, इसके 4 नेम, जैसे एस्पार्टेम, सैक्करीन, सुक्रालोस, एलिटेम। जैसे जैसे मैंने सीरीज वाइज बताया वैसे वैसे ही इसका स्वीटनेस वैल्यू है। एस्पार्टेम सबसे कम स्वीट होता है 100 इसकी स्वीटनेस वैल्यू होती है, फिर सैक्करीन 550, सुक्रालोस 600, एलिटेम 2000। तो एस्पार्टेम जो होता है कोल्ड फूड के लिए ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि अनस्टेबल टू हीट होता है। और सबसे बेटर होता है सुक्रालोस, ये ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ सुक्रोस है, और इसमें 0 कैलोरीज होता है, तो ये बेस्ट है। और फिर आता है फूड प्रिजर्वेटिव्स, इसमें 2 चीज़ आते हैं, BHT और BHA। BHT ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, BHA ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसोल। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पर ज़्यादातर ड्रग्स के ज़्यादा आते हैं। और थर्ड बात करें डिटर्जेंट्स की, डिटर्जेंट्स में सिर्फ नेम याद रखने, जैसे कि एनायनिक डिटर्जेंट, इसमें होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन। इसमें सल्फर टाइप आएगा, जैसे कि सोडियम लॉरल सल्फेट, सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। तो एनायनिक में सल्फर टाइप आएगा। और कैटायनिक डिटर्जेंट के एक नेम है अमोनियम सॉल्ट ऑफ अमीन विथ क्लोरीन ब्रोमीन। तो इसके एग्जांपल है सिटाइल ट्राइमेथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। तो इसके फिगर भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो उसको भी ध्यान में रखना है। और थर्ड आते हैं नॉन आयनिक डिटर्जेंट, जो कि बनता है पॉलीथिलीन ग्लाइकोल प्लस स्टेरिक एसिड से। उसके जगह यहाँ पे बस नेम याद रखने, बाकी हो जाएगा। और लास्ट में 1-2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स ध्यान में रख लीजिए, जहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एलोस्ट्रिक इफेक्ट,
molecules binding to other site than active site. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड ऑन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, और एक रिसेप्टर, ये कम्युनिकेशन साइट। ये सब मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं, ये एंजाइम्स का पार्ट है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये है मैच लिस्ट, एंटी फर्टिलिटी ड्रग, एंटीबायोटिक, ट्रैंक्विलाइजर, आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो सबसे पहले हम आर्टिफिशियल स्वीटनर देख लेते हैं। तो वो तो होगा एलिटेम, और एंटी फर्टिलिटी ड्रग वो नॉरेथिंड्रोन। तो ऑप्शन देखते हैं, एंटी फर्टिलिटी ड्रग ए का 3, सी नंबर देखिए शुरू में ही मिल गया। बाकी एंटीबायोटिक का होगा सेल्वर्शन, ट्रैंक्विलाइजर का मैप्रोबोमेट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, द कंपाउंड डैश इज यूज्ड एज। तो ये तो एनाल्जेसिक की तरह यूज होता है, ये तो एस्पिरिन है। थैंक यू। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।